आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइवोर्स की। बिल्कुल सही बात है, आजकल शादियां थोड़ी कम ही चल रही हैं। तो डाइवोर्स क्या होता है? जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से सेटिस्फाइड ना हो, तो या तो हस्बैंड अपनी तरफ से डाइवोर्स जो है वो इनिशिएट करता है, या तो वाइफ अपनी तरफ से डाइवोर्स जो है वो इनिशिएट करती है। बट यहाँ पे मामला जो है, एक CISF में काम करने वाले, अब इनकी 2007 में शादी हुई थी, ठीक है, और 2008 में मतलब इनके एक बेटा भी हुआ। तो 2008 में जो है इनकी शादी में दिक्कत आने लगी। जो हस्बैंड है वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होने लगी, काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे। और जो मेरी वाइफ है उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से मना कर दिया। ना ही वो घर का काम करती थी, इनफैक्ट वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी। आप समझ रहे हैं ना, इस शादी को कितने साल हो गए? आज 2024 चल रहा है, 16 साल हो गए। मेरे बेटा भी मुझसे दूर रखा। इनफैक्ट मैंने एक दूसरा किराए का घर भी लिया, वहां पे भी इनको रखा। लेकिन उसके बावजूद जो है ये मानी नहीं, समझी नहीं और दिक्कतें पैदा की। अब वाइफ ने बोला कि ये बिल्कुल झूठ है। इनकी जो फैमिली है वो ये चाह रही थी कि मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और बहुत हद से ज्यादा वो काम करवा रही थी। तो अब कोर्ट ने इस पे कुछ बोला है, ठीक है। तो कोर्ट ने, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो जस्टिस कैत और जस्टिस कृष्णा की बेंच है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर जो औरत है या वाइफ अगर मान लो वो घर का काम कर रही है तो दैट इज नॉट दी क्रूएलिटी। हालांकि आपको याद होगा कि एक कोर्ट ऑर्डर में यह भी था कि जो वाइफ घर का काम करती है उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हमारी तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, बट औरतों की तो कोई छुट्टी नहीं रहती, वो दिन भर काम करती रहती है, वो भी बिना कुछ बोले। लेकिन यहां पे एक दूसरी बात कही गई है, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पत्नी घर का काम कर रही है तो हाईकोर्ट ने कहा है कि वो हस्बैंड द्वारा क्रूएलिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो जजमेंट आते हैं और आने वाले केसेस के लिए यही जजमेंट को कोट किया जाता है, ठीक है। मैरिज को खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। डाइवोर्स के केसेस बहुत लंबे चलते हैं भारत में, ये बड़ी आयरनी है। भाई जब मियां बीवी नहीं राजी तो आपको क्या दिक्कत है? हमारे यहां मैरिज बचाने का प्रावधान है और सदियों से शादी में दूसरों का दखल होता है। लेकिन ये तो दो लोगों की बात है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो भाई डाइवोर्स दो, छुट्टी करो, दोनों खुश होंगे, वो भी खुश ये भी खुश। क्या जबरदस्ती बचाने की जरूरत है कि 3 महीने का टाइम लो, उसमें आप देखो रहो सब ठीक है। इसमें पैसा भी जाता है, कोर्ट का भी वक्त बर्बाद होता है और दोनों का भी वक्त बर्बाद होता है। जब रिश्ता नहीं बच रहा है, भाई रिश्ता नहीं बच रहा है तभी वो कोर्ट में आए हैं। तो भारत में डाइवोर्स एक तो बड़ा लंबा चलता है। डाइवोर्स के नाम पे काफी ज्यादा क्रुएलिटी भी होती है, ठीक है, दिक्कतें भी होती है। जैसे और मर्दों को तो स्पेशली, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब बेहिसाब एलिमनी और बहुत कुछ, ठीक है। और औरतों के साथ भी होती है, इसीलिए भाई औरतें भी कहती है डाइवोर्स चाहिए हमको, है ना, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पे क्या है ना कि सिंपल सी बात है कि अगर मैरिज नहीं चल रही है तो डाइवोर्स दो। तो अब क्या है कि यहां वही कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की जो है, वाइफ काम कर रही है, तो इसमें क्रुएलिटी नहीं है, मेड नहीं है। याद रखिए कि मेड नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये प्यार है, लव और अफेक्शन है। समाज में एक सेक्शन ऐसा है जहां पे जो आदमी है वो पैसा कमाता है और औरत घर का काम करती है। दोनों को ही घर का काम करना चाहिए, दोनों को ही पैसा कमाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वाइफ घर का काम नहीं कर रही है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है ना, तो ये एक तरीके से मेंटल क्रूएलिटी है। दिस इज अ मेंटल क्रूएलिटी। यहां कोई नौकरानी किसी को नहीं समझा जा रहा है, बट ये बेसिकली प्यार और अफेक्शन के उसमें किया जा रहा है। यहां पे जो ये केस है इसमें ये बोला है कि दोनों को अलग रहने का अधिकार है, और जो पत्नी है उनको और ज्यादा इच्छा थी। हस्बैंड ने सब कुछ करने की कोशिश की, है ना, हस्बैंड ने उनको खुश रखने की भी कोशिश की कि चलो सेपरेट घर में रह लो, लेकिन उसके बावजूद
वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी, इनफैक्ट उन जो बच्चा था उनको भी ले गई थी। तो ये सारी चीज़ें मेंटल क्रूएलिटी है। तो भाई इसीलिए हम इसको डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। तो ये कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है। बहुत बड़ा फैसला क्या, बड़ा तो अब आते रहते हैं, लेकिन ये कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। ठीक है, तो जब भी डोमेस्टिक वर्क होता है, घर का काम होता है ना, तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पति की भी होती है, पत्नी की भी होती है। मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, आज थोड़ा बीमार हूं मैं। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों को ही ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहा है तो दूसरा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना। पैसा कमाने की भी दोनों की जिम्मेदारी है और घर का काम भी दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि यार देखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही गलत है, क्या हो रहा है, नहीं करना है, ईगो हर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं, घर का काम मैंने बताया ना कि दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि वाइफ नहीं, जैसे हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ नहीं कमा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का काम भाई, क्योंकि घर आपका ही है, सभी का ही घर होता है, राइट। तो ये चीज़ है। और अगर जैसे हस्बैंड नहीं कमा रहा है और औरत कमा रही है, तो हस्बैंड करे घर का काम, सिंपल सी बात है। बस अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग। और मेरा तो वही स्टैंड रहेगा कि अगर भैया दो लोगों के बीच में नहीं बन रही है तो उसको डाइवोर्स ग्रांट करो। बट ऐसे केसेस ज़्यादा तक बढ़ते जा रहे हैं, शादियां लेट हो रही हैं, आपको पता ही है। एक अभी रिपोर्ट में सामने आता ना कि पहले शादी बहुत पहले हो जाती थी, अभी शादी लेट हो रही है। अब जैसे जो वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एजुकेशन। जापान और चाइना में हो रहा है ना, जैसे शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वैसे भारत में भी हो रहा है कि जितना ज़्यादा पढ़ रहा है उतना ज़्यादा शादी कम हो रही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। जितना पढ़ेंगी बेटियां उतना ही बढ़ेंगी बेटियां, ठीक है। और शादी वैसा भी एक ऐसा डिसीजन है कि बस आंख मूंद के शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शादी, ओशो कहते थे ना कि शादी इस दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। मतलब शादी अपने से नहीं, वो कहते थे कि शादी अपने से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। शादी दूसरों की मर्जी से करनी चाहिए, क्योंकि तुम दूसरों को कोसोगे अपने आप को नहीं कोसोगे। तो ये चीज़ है। तो वैसे भी जब भी शादी करें तो हमेशा 6-7 महीने अच्छा खासा टाइम दें, क्योंकि आप जितना समय अभी बिताए हैं ना, उससे दुगना समय आप उस इंसान के साथ बिताने वाले, 24 घंटे बिताने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, शादी जब भी करें एक अच्छी ट्यूनिंग पहले बैठाएं और अच्छा खासा टाइम दें, वरना ऐसी खबरें जो हैं, इस तरीके के इंसिडेंट होते रहेंगे। जो डाइवोर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में है, परेशान है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो ध्यान देना पड़ेगा इस पर। बाकी आप हमारा शानदार कोर्स ज़रूर अवेल करें। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, अगर ना नहीं आप कह पाते हैं, अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं दूसरों को पॉजिटिव तरीके से, तो आपके लिए हमने ये कोर्स बनाया है। थैंक यू सो मच।